तो आइए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ती है। ये कहानी है दोस्ती की, सही और गलत रास्तों के इंतखाब की और दो दोस्तों एहसन और बिलाल की। और इस कहानी के दिल में एक बहुत ही अहम सवाल छुपा है। क्या कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट होता है? क्या आसान रास्ता वाकई मंजिल तक ले जाता है, या ये सब सिर्फ एक धोखा है? चलिए इस कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों से, एहसन और बिलाल। एक ही गली, एक ही मोहल्ले में साथ खेलकर बड़े हुए और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बचपन का साथ तो था, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों की सोच में, उनके तरीकों में जमीन आसमान का फर्क आने लगा। यहाँ देखिए, इनकी शख्सियत में कितना वाज़िह फर्क था। एक तरफ था एहसन, मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखने वाला, सब्र करने वाला, और दूसरी तरफ बिलाल, थोड़ा तेज, थोड़ा चालाक। इसको लगता था कि भाई दुनिया में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट्स तो लेने पड़ें। और फिर आया जिंदगी का वो मोड़ जहां से उनके रास्ते अलग होने थे। स्कूल खत्म हुआ और अब मुस्तकबिल का फैसला करना था। यही वो नुक्ता था जहां उनकी सोच का फर्क उनके फैसलों में भी साफ नजर आने लगा। देखिए, दोनों ने क्या चुना। एहसन ने सोचा, लंबा रास्ता है पर सही है। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए एक छोटी सी नौकरी भी शुरू कर दी। मगर बिलाल, उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे जल्दी पैसा कमाना था, तो वो एक ऐसे ग्रोह के साथ मिल गया जो आसान पैसों का लालच देते थे। और शुरू में तो लग रहा था कि बिलाल का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसके पास महंगी गाड़ियां आ गईं, अच्छे कपड़े, लोगों में उठना बैठना, सब कुछ था। बाहर से देखने में तो वही कामयाब लग रहा था। लेकिन एहसन एक सच्चा दोस्त होने के नाते परेशान था। उसने बिलाल को खबरदार भी किया। उसने कहा, बिलाल देख, गलत रास्ता आखिर में गलत ही साबित होता है। आज नहीं तो कल इसका अंजाम बुरा ही होगा। मगर बिलाल उस वक्त कामयाबी के नशे में था। उसने हंसकर एहसन की बात टाल दी। बोला, यार एहसन तो बहुत सीधा है। ये दुनिया चालाकी से चलती है, सादगी से नहीं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा कोई जज नहीं होता। साल गुजरते गए और फिर वक्त ने दोनों के फैसलों का इम्तिहान लेना शुरू किया और असलियत सबके सामने आने लगी। अब जरा देखिए हुआ क्या। आसन के सालों की मेहनत रंग लाई। उसे एक इज्जतदार नौकरी मिली। मोहल्ले में सब इसकी इज्जत करते थे। और बिलाल, उसका शॉर्टकट उसे गलत लोगों तक और फिर एक गलत काम तक ले गया। और आखिर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल वही हुआ जिसका डर आसन को था। और जब बिलाल पर यह मुसीबत आई ना, तो वो सारे दोस्त, वो सारे कनेक्शंस सब गायब हो गए। कोई उसके साथ खड़ा नहीं था। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। पर एक शख्स था जिसने उसे नहीं छोड़ा। जी हाँ, वो एहसन ही था। बिना कोई शिकवा किए, बिना कोई ताना दिए, एहसन मदद के लिए आगे आया। सिर्फ बिलाल की नहीं, उसने बिलाल के घर वालों को भी संभाला। उसने अपने दोस्त को एहसास दिलाया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो फिर असल कामयाबी है क्या? क्या पैसा और शोहरत ही सब कुछ है? आइए देखते हैं कि इस कहानी का अंजाम हमें क्या सिखाता है। जब बिलाल ने एहसन की ये दोस्ती देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, एहसन, तुम हमेशा सही थे। तुम मुझे सही रास्ता दिखाते रहे, लेकिन मैं ही अपने गुरूर में अंधा हो गया था। ये उसके पछतावे का और बदलाव का पहला कदम था। उस दिन के बाद बिलाल ने एक नई शुरुआत की, मेहनत और ईमानदारी की शुरुआत। और दोनों दोस्त एक बार फिर साथ थे, लेकिन इस बार उनकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत थी, क्योंकि उसमें अब एहतराम और समझदारी भी शामिल थी। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि एक अच्छा दोस्त वो है जो गलत रास्ते पर जाने से रोके। सबक ये है कि सब्र और ईमानदारी का फल शायद देर से मिले, पर मिलता जरूर है और बहुत मीठा होता है। और सबसे बढ़कर इज्जत पैसे से नहीं, किरदार से कमाई जाती है। और जाते जाते ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किरदार के बिना कामयाबी वाकई कामयाबी है, या फिर असली कामयाबी वही है जिसमें किरदार और कामयाबी दोनों साथ साथ चलें? इस पर जरूर सोचना चाहिए।